हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। अब इसमें ये जो चैप्टर है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड है, और आज हम इसमें जो टॉपिक करेंगे वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। ठीक है, आज हम इस छोटे से जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसमें क्या बताया गया है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कब होता है, उसके प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी में चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो उसमें क्या होता है, मूवमेंट होती है, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। अब इसमें क्या है, या तो डिमांड एक्सटेंशन होगा, ठीक है, या तो डिमांड में एक्सटेंशन होगा, या फिर डिमांड में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये किसकी वजह से होगा, सिर्फ प्राइस की वजह से होगा। ठीक है, अगर प्राइस मान लो इसका घट जाता है, ठीक है, अगर इसका प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड इसकी बढ़ जाएगी, और अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, कम। देखो पहले इसमें प्राइस कितना था, 5 था, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, कम थी ना, 1 थी, ठीक है, और अब प्राइस हो गया है 1, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई है, 5। ठीक है, तो ये हम इसको प्लॉट करेंगे इसको ग्राफ पे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ले लिया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे नंबर हम ले लेंगे। अब देखो जब प्राइस पहले 5 था, ठीक है, तो डिमांड कितनी थी इसकी, 1 थी, ठीक है, ये क्वांटिटी डिमांडेड 1 है ना। अब जब प्राइस 1 हुआ, ठीक है, यहाँ पे प्राइस जब 1 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड इसकी कितनी है, 5। ठीक है, तो हम इस जो पॉइंट को मिला देंगे, ये क्या है हमारा डिमांड। अब अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है, और इसमें अपोजिट होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो इसमें प्राइस कितना था, प्राइस 1 था तो डिमांड ज्यादा थी, 5 थी, ठीक है। अब प्राइस जो बढ़ के 5 हो गया तो डिमांड क्या होगी, कम होके 1 रह गई, ठीक है। तो इसी तरीके से वाई एक्सिस पे प्राइस ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले लेंगे, ठीक है। अब देखो जब प्राइस 1 था तो क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रखी थी, 5, ठीक है, और जब प्राइस 5 हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 1। अब ये किसकी तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और ये क्या है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो ये तो क्या है, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। ये कब होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जब प्राइस की वजह से चेंज होता है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसमें क्या है, चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड में क्या है कि दूसरे फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से, प्राइस में चेंज होने की वजह से नहीं, बल्कि दूसरे फैक्टर में चेंज होने की वजह से जो है डिमांड कम या ज्यादा होती है। इसमें क्या है, शिफ्ट होता है। इसमें प्राइस जो है, प्राइस तो सेम रहता है, लेकिन और किसी फैक्टर में चेंज होने की वजह से इसमें चेंजेस आते हैं। जैसे इनकम में चेंज आ गया, फैशन में चेंज आ गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स में चेंज आ गया, ठीक है, एक्सपेक्टेशन में, टेस्ट में, किसी भी तरीके से चेंज आ जाता है। अब इंक्रीज इन डिमांड यानी कि सेम लेवल पे, यानी कि सेम लेवल ऑफ प्राइस पे जब हम डिमांड कम या ज्यादा करते हैं, अगर मान लो हमने सेम प्राइस पे डिमांड ज्यादा कर दी पहले के कंपैरिजन में, तो उसको क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। और अगर सेम प्राइस पे हमने पहले के कंपैरिजन में डिमांड कम कर दी तो उसको क्या कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। तो इसमें क्या होता है, शिफ्ट होता है ये, ठीक है। अब जैसे कि इसमें तो क्या था कि यहाँ भी एक्सटेंशन होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, या फिर नीचे की तरफ आ रहा है, इसमें तो बात ये थी। और लेकिन इसमें क्या है कि इंक्रीज या डिक्रीज में प्राइस लेवल तो सेम है, प्राइस इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी, इसमें भी। अब जब प्राइस देखो, जब इंक्रीज इन डिमांड, अब इंक्रीज कब होगी डिमांड, या तो हमारी इनकम बढ़ रही है, या हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस जो है उसमें कमी आ रही है या ज्यादा हो रही है, ठीक है, तभी इसी वजह से ये सारे चेंजेस होते हैं। और क्या हो सकता है, फैशन में चेंज आ रहा है, टेस्ट प्रेफरेंसेस में चेंज आ रहा है, इसी वजह से ये डिमांड कम या ज्यादा होती है। अब जब प्राइजेस 10 रुपीज थे, ठीक है, यहाँ पे हमने प्लॉट कर लिया क्योंकि 10 रुपीज ही है, और ये क्वांटिटी डिमांडेड 20 और 30 है। अब पहले 10 प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 20, तो ये D1 से डिनोट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे। और अब क्या हो गया है, पहले अब प्राइस क्या है, 10, और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 30, तो 10 पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 30, तो ये क्या है, D2। अब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, इस तरफ ये हमारा बढ़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। अब क्या है, प्राइस हमारा 10 है, डिमांड कितनी है, पहले 30, तो ये क्या है, D1, ठीक है। और अब प्राइस कितना है, अभी भी 10 है, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिमांड कितनी है अब हमारी 20, ठीक है। अब डिमांड कितनी हो गई इस पे, 10 प्राइस पे, 20, D2। अभी इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। तो ये तो हमारा ये छोटा सा टॉपिक है। अभी इसी तरीके से एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी टॉपिक है, फिर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट से अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक भी इसी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, अब हम ग्राफ के उससे एक्सप्लेनेशन करेंगे कि किस तरीके से जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता है। अब आपको पता है शिफ्ट कब होगा, जब प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर्स में चेंज हो रहा है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, अब बतानी है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस में चेंज हो रहा है, तो उस तरीके से बताना है कि यहाँ भी किस तरीके से आपका जो डिमांड कर्व वगैरह है वो बनेगा। अब आपको पता ही है कि प्राइस में तो नहीं हो रहा ना चेंज, किसी और फैक्टर में चेंज हो रहा है। तो जब किसी और फैक्टर में चेंज हो रहा है तो प्राइस तो हमेशा क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। तो अब इसमें क्या है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब आपके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस जो है वो क्या है, बढ़ रहा है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है जो आप एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हो, जैसे टी, कॉफी, कोक, पेप्सी। ठीक है, अब मान लो अब आपके जो टी है उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या है, कॉफी है। ठीक है, आपके गुड्स में कोई चेंज नहीं हुआ, जो कॉफी है उसके प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, अभी वाई एक्सिस पे हमने प्राइसेस लिया और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, क्वांटिटी। यहां तक तो सारे सेम ही बनाने हैं कि ये जो है प्राइस हमारा कांस्टेंट है। अब हमें बताना है कि हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस चेंज हुए हैं। पहले हमारी डिमांड जो थी वो D1 थी। ठीक है, जो टी की डिमांड क्या थी, टी की डिमांड थी हमारी D1। अब आगे देखो कॉफी के प्राइसेस बढ़ गए, तो अब कॉफी वाले भी शिफ्ट कहाँ हो जाएंगे, टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो मतलब जो टी की डिमांड है वो और बढ़ जाएगी। तो अब डिमांड कितनी हो गई, बढ़ के आगे बढ़ेगी। ठीक है, जब डिमांड बढ़ती है तो इस तरफ बढ़ती है, तो कितनी हो गई वो D2। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज होता है तो आपका जो डिमांड कर्व है वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम हो रहा है, आपका जो कॉफी है उसके प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी जो टी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कम हो रही है तो वो किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, पहले D1 डिमांड थी, अब कितनी हो जाएगी, D2। ये है इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब बात आती है जो आपके इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, वो क्या है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सबसे पहले अब इसमें भी इंक्रीज और डिक्रीज का ही है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे के साथ ही गुड्स यूज होती है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस में क्या होगी, इंक्रीजमेंट। ठीक है, यानी कि वो उनका प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब आगे देखो ये वाई एक्सिस पे वही प्राइस लेना है, एक्स एक्सिस पे वही क्वांटिटी लेनी है। प्राइस जो है आपका स्टेबल है। अब पेट्रोल के जो प्राइसेस है वो बढ़ गए। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने के कारण क्या हो गया कि जो कार की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम। पहले डिमांड थी D1, अब आपको पता है जब कम होती है तो इस तरफ आता है ना, तो ये इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा आपका D2। अब आपकी डिमांड क्या हो गई, कम। और अगर मान लो कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जो प्राइसेस है वो कम हो जाते हैं, पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए, तो अब लोग ज्यादा गाड़ियां खरीदनी स्टार्ट कर देंगे। तो पहले D1 डिमांड थी यहाँ पे, ठीक है, और अब प्राइसेस जो है इसके कम होने से पेट्रोल के D2 डिमांड हो गई, यानी कि डिमांड जो बढ़ गई वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शिफ्ट होना इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपका जो टॉपिक है और ये जो पूरा चैप्टर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट वीडियो के साथ। फटाफट से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।